हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ व्रत की कहानी, जिसे हम सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से जानते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प ले लेंगे। उसके बाद हम कथा पढ़ना या फिर सुनना आरंभ करेंगे। तिलकुट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता और अक्सर बीमार ही रहा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ ला करके तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि जब चांद निकलेगा उसके बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने हमारे लिए व्रत रखा है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं भी खाना खाऊंगा। देवरानी ने कहा मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। तो जेठानी ने कहा आज तो किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं पहले खाना तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर के जेठानी के घर से चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है तो माँ बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आ रही होगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि दिन भर सारा काम करती है, बाद में 2 रोटियां भी नसीब नहीं होती हैं, तो तू काम ही क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़ा धोने के धोबने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से पीटा। वो बेचारी रोते रोते गणेश जी का नाम लेकर उनको याद करते करते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धूपने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो उन्होंने वह भी नहीं दिया। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो आप वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुँचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कब से परेशान किए जा रहे हैं, सो रही हूँ, बोल रही हूँ ना, मेरे सिर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों से और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विंदायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने के लिए गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा तेरी माँ के यहाँ मैंने बहुत काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दे। बच्चों ने अपने घर जाकर माँ से कहा माँ चाची
बाजी का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर जाकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो तुझ पर कभी हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने से और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो बोली, नहीं, आज तो मुझे मारना ही पड़ेगा। वह जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और रात को सो गई। रात में विनायक जी जेठानी के घर सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो एक टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ उत्तम दर्जे के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पहुंचूं कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की फूंकी जेठानी सुबह जल्दी उठी, सोचा कि घर सारा हीरे जवाहरात से भर गया होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका घर पूरा का पूरा बदबू से भरा हुआ है और उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह और भी गुस्सा करने लगा और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरता है। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती की। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ के विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई का भी बंटवारा कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में सकट भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।